दुआ शुरू तब होती है कि जब इंसान का इख्तियार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। एक अमल कई दफ़ा आपकी पकड़ भी बन जाता है। जादू की सबसे बड़ी अलामत यह है, किसी शख्स के ऊपर को जादू है, गंदगी उसको पसंद आने लग पड़ती है, मुश्किल तब महसूस होती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वो लोग जो अपनी किस्मत का, अपने मुकद्दर का, अपने हालात का शिकवा करते हुए नज़र आते हैं कि खुदा जाने कौन सी ऐसी वजूहात हैं, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से हमारे रिज़्क़ में, हमारे दीगर ज़िंदगी के मामलात में कुछ ख़राबियाँ चल रही हैं, कुछ पेचीदगियाँ चल रही हैं। उसको पता करते हैं या किसी चीज़ को मंसूब करते हैं, या तो नज़र बद से, या अपने हालात से, या तो अपने किसी ऐसे पहलू को वो उजागर करते हैं जो कि हकीकत में नहीं होता। ये तमाम पहलू कौन से हैं, क्या वजूहात हैं कि आपकी ज़िंदगी के मामलात में रुकावटें आती हैं? सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब इसके ऊपर क्या रोशनी डालते हैं, आइए चलते हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। इंसान इस दुनिया में जब आता है और इस दुनिया में आने से लेकर और इस दुनिया से जाने तक एक एक लम्हा ऐसा होता है कि जिसमें परवरदिगार रब्बुल इज़्ज़त जो है इंसान को हर मरहले से गुजारता है कि वो सीखे, बोलने से लेके, तरबियत से लेके, मुश्किलात से लेके, बीमारी के बाद शिफा, और फिर उसके बाद लोगों के साथ उठना बैठना, मिलना जुलना, गर्ज़ के ज़िंदगी की वो तमाम ख्वाहिशात जो उसके अंदर बेदार हो जाएं और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलें। तो ये एक मरला है जिसे हर इंसान गुज़रता है। कुरान में रब्बुल इज़्ज़त ने कितनी खूबसूरत बात की है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, कि इंसान की ज़िंदगी में अगर मुश्किल आती है तो इसका मतलब ये होता है कि परवरदिगार कुछ बेहतर देना चाह रहा है, उससे बेहतर देना चाह रहा है। कुछ लोग जो हैं ऐसे होते हैं जो हर वक्त एक प्रोसेस में रहते हैं जिसको हम कहते हैं दुआ, या इस्तग़फ़ार कह लें, अपने रब की करम नवाज़ी कह लें, क्योंकि दुआ शुरू तब होती है कि जब इंसान का इख्तियार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद वो अपने खालिक की बारगाह में हाज़िर होता है और अपना जो मसला है उसको बयान करता है, और उसके मुताबिक अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में बेहतरी को पैदा करता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनको अल्लाह ताला कई दफ़ा इन चीज़ों से महरूम भी कर देता है, कि उनको ये ख़याल ही नहीं आता कि हमें दुआ भी करनी है, हमें इस्तग़फ़ार भी करना है, हमें अपने गुनाहों की बख्शिश भी करनी। एक जुमला, एक अमल कई दफ़ा आपकी पकड़ भी बन जाता है, जिसको हम मंसूब कर देते हैं कि हमारे पे किसी ने जादू कर दिया। बुखारी साहब, एक जादू की सबसे बड़ी अलामत ये है, चूँकि ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ गंदगी और गलाज़त से होता है, कि अगर किसी शख्स के ऊपर को जादू है तो सबसे पहला काम वो ये करता है कि वो गुस्ल करने की आदत को तर्क कर देता है, वो बावुज़ू रहने की आदत को तर्क कर देता है, गंदगी उसको पसंद आने लग पड़ती है, और फिर वो अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बेहतर अंदाज में नहीं लेकर चल रहा होता। तो इन्हीं लोगों के लिए अर्के पाकीज़ा भी है कि अगर अर्के पाकीज़ा से वो गुस्ल करते हैं तो इस कैफ़ियत से वो निकल जाते हैं। और अगर आप अपने जायचे के मुताबिक भी तशख़ीस करवाते हैं कि आया आप पे कोई जादू है, या आप कोई हालात की उस गर्दिश या सितारों की गर्दिश से गुज़र रहे हैं, और उसके बाद आपका बेहतर वक्त कब शुरू होने जा रहा है, तो आपको बेहतर आइडिया हो जाता है कि आपने कैसे बेहतरी की तरफ जाना है। और फिर उसके बाद ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि अगर आप इस्तग़फ़ार दिन में आदत बना लें कि हमें 7 दफ़ा लाज़मी पढ़ना है, कोई वक्त इसका तय नहीं है, आप सुबह पढ़ लें, आप किसी नमाज के साथ पढ़ लें, आपको जब याद आए आप तब पढ़ लें, लेकिन जब आप बार बार इस्तग़फ़ार में रहते हैं, यानी आप अपने परवरदिगार से हमेशा इस तलब में रहते हैं कि हमें उस रास्ते पर रख जिस पे तूने अपने इनाम वालों को रखा हुआ है, हमें सिराते मुस्तकीम पे रख, उस रास्ते पे रख जिस पे तेरे नेक बंदे रहते हैं, तो अल्लाह ताला उनके दिल में वैसे ही इतनी वो सुकून वाली कैफ़ियत पैदा कर देता है कि आप थोड़े में भी खुश होने लग पड़ते हैं। और होता ही यही है कि मुश्किल तब महसूस होती है जब हमारी ख्वाहिशात तवील हो जाती हैं, और तवील सफ़र हो तो वो कभी ख़त्म नहीं होता। ज़िंदगी मुख्तसर हो जाती है लेकिन ख्वाहिशात जो हैं वो ख़त्म नहीं हो पाती। तो अगर आप रोज़ाना इस्तग़फ़ार 7 दफ़ा अपने ज़िक्र में रखें, कभी भी पढ़ लें, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा।
बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना कि सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब ने आपकी ज़िंदगी के वो तमाम पहलुओं का अहाता किया जिनकी वजह से आपको ये मालूम होता है या महसूस होता है कि आपके ऊपर किसी चीज़ का असरात हैं, कुछ बद असरात हैं, किसी बद नज़र का शिकार हैं, या आपके ऊपर कुछ ऐसे असरात हैं जिसकी वजह से आपके ज़िंदगी के मामलात चल नहीं रहे। अर्के पाकीज़ा उनमें से एक है। और शाह साहब ने जो तस्बीह बताई इस्तग़फ़ार की, यकीनन ये अल्लाह के जाओ जलाल को और अल्लाह की रहमतों को हासिल करने के लिए एक मुजर्रब तस्बीह है।